भी हमारी जैव विविधता एवं सस्टेनेबिलिटी के अंतर्गत गतिविधि 5 की जैव विविधता को खतरा एवं संरक्षण के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। हमारे डाबर गांव में एक बहुत बड़ी समस्या आ रही है कि हमारी जैव विविधता को संकट उत्पन्न हो रहा है। अब वो किस प्रकार से हो रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने पुराने मकान को रूपांतरित करके नए मकान बना रहे हैं, तो पुराने मकान का जो मलबा है या दवाइयों की जो बॉटल्स हैं या सामग्री की जो बॉटल वगैरह पदार्थ हैं, उनको कहाँ डाल देते हैं? रैपर्स वगैरह को हरित क्षेत्र में डाल देते हैं, जिससे वनस्पतियाँ पेड़ पौधे नष्ट हो रहे हैं, मर रहे हैं। और पेड़ पौधों पर बहुत सारे जीव जंतु निर्भर करते हैं, तो वो भी कुछ जीव जंतु मर रहे हैं या फिर यहाँ से प्रतिस्थापित हो रहे हैं। इसके कारण हमारे डाबर गांव में जैव विविधता पर संकट उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि इसके कारण हमारी खाद्य श्रृंखला डगमगा रही है। क्योंकि हम एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, वन से हम हैं और हमसे वन है, जीवों से हम हैं और हमसे ही जीव हैं। तो इस प्रकार से हमारे डाबर गांव की जैव विविधता पर आए संकट को मिटाने के लिए हम सबको मिलकर, बच्चों आपको भी, आपके परिवार वालों को भी, जो भी यहाँ सदस्यगण भाई बैठे हैं, इन सबको ग्रामवासियों को मिलकर और हम सबको एक योजना बनानी पड़ेगी। हमें कचरे के निस्तारण के लिए एक समुचित स्थान को चुनना पड़ेगा, जो बंजर क्षेत्र हो, जहाँ पर हम इस कचरे का निस्तारण कर सकते हैं। इस प्रकार हम अपने डाबर गांव के हरित क्षेत्र को बचा सकते हैं और यहाँ पर अपना सुगमतापूर्वक जीवन यापन कर सकते हैं और हमारी जैव विविधता को भी संरक्षित कर सकते हैं। धन्यवाद। चर्चा कर रहे हैं जिसमें जैव विविधता में हम चर्चा करेंगे। जैव वाले जीव बहुत प्रकार के जीव जहाँ जीव जिस वातावरण में रहते हैं उनका संरक्षण बचाव हम कैसे करें। जैसे देखा हमने एक जगह कूड़ा किया और उसी में आग लगा दी। हमने आग लगाने से एक प्रयोजन सिद्ध हुआ कि लेकिन नष्ट होने से कितने जीव जंतु खत्म हो गए। जीव जंतु जो है हमारे वातावरण संतुलित रखते हैं। प्रत्येक जीव का हमारे में योगदान है। अब जैसे कीट पतंग है, छोटे छोटे मच्छर है, ये किसी चिड़िया का भोजन है, चिड़िया किसी का भोजन है। तो ऐसे करके जो हमारा वातावरण इकोसिस्टम में आता है। इकोसिस्टम मतलब एक दूसरे के सहयोग से या एक दूसरे के विरोधाभास में जाकर के भी ये वातावरण हमारा संतुलित रहता है। अब जैव विविधता पे जब हम आते हैं तो जीवों के संरक्षण के लिए छोटे छोटे जो जीव है उनको हम कैसे आगे बढ़ाएं। तो एक तो मैंने बता दिया कि कहीं भी कोई कचरा है तो उसको गीले को गीले में, सूखे को सूखे में, और जहाँ भी गड्ढा खोद के झाड़ा जाए वो ज्यादा बढ़िया है ना खाने की। जब हम जलाते हैं तो उससे हमारा वायु प्रदूषण होता है। और सबसे बड़ी बात बायोलॉजिकल से जैव विविधता में जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव है उनकी हानि आती है, वो भी बच्चों मरते हैं। जैसे कभी आपने देखा होगा गांव में आयो केवल आयो बाकी पूरी होती है, सांप है, बिच्छू है, कातर है, जितने भी जीव है ये हमारे वातावरण को बढ़िया बनाने के लिए, हमको आगे उन्नति करने के लिए ना बहुत बड़ा हाथ है। अब चूहा है, चूहा किसानों की फसल को नष्ट करता है, लेकिन चूहा का भी अपना एक विशेष योगदान है। तो किसी का तो भोजन है ही। तो ऐसे हमारी जैव विविधता पर हमें विशेष ध्यान देना होगा, जिससे हमारे छोटे छोटे जीव बचते रहें। जैसे आपने घरों में देखा होगा कि पहले बहुत सारी प्रजातियां थी जो कम होती चली जा रही है। ठीक है, आपने गौरैया देखी होगी, बहुत सी चिड़िया है गौरैया की, बहुत सारी जीव जंतु। डायनासोर का नाम सुना होगा, केवल नाम सुना होगा, चित्रों में देखा होगा, वो इस समय नहीं है। एक आर्कियो पक्षी होता था, जो सरीसृप और पक्षी वर्ग में तीसरी प्रोजेक्ट करी थी, वो भी इस दुनिया में नहीं है इस समय। और उसी कगार पे हमारे शेर है, चीते हैं, वो सब कम होते जा रहे हैं। गिद्ध है, गिद्ध आपने हमने फूल देखा होगा, लेकिन नई चीज आ रही है, इनको नहीं पता होगा कि गिद्ध क्या चीज है। ये चील बता दो तो चील को बता देंगे, गिद्ध रख दो तो फोटो में तो उसको भी चील ही बताएंगे। वो बिल्कुल खत्म होने की कगार पे। तो जैव विविधता का मुख्य उद्देश्य है हमारे जीव जंतुओं को बचाना और उनका संरक्षण करना।